हेलो दोस्तों, राजस्थान की स्मार्टफोन योजना, फ्री स्मार्टफोन योजना आपने सुना होगा। बात तो सही है। आपको पता है कि यार 1 साल हो गए सुनते सुनते, आखिर मिलेंगे कब से? तो मैं आपको बताता हूँ कि कब से मिलेंगे। ठीक है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना ठीक है। देखो कि आपके जो क्वेश्चन है वो क्या क्या है कि कब से मिलेंगे स्मार्टफोन, किन किन महिलाओं को और लड़कियों को भी मिलेंगे क्या स्मार्टफोन, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, योजना में हमारा नाम है या नहीं है, ये कैसे चेक करें। इन सब सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ मैं। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। ठीक है, अब देखते हैं कि अपन को इसके अंदर जो स्मार्टफोन बांटे जाएंगे वो स्मार्टफोन एक से ज़्यादा चरणों में बांटे जाएंगे, यानी कि टोटल 1,35,00,000। जी हाँ, 1,35,00,000 यानी कि 1.35 करोड़ मोबाइल बांटे जाएंगे टोटल। जो पहले चरण में, जो प्रथम चरण में है वो 40 लाख मोबाइल बांटे जाएंगे। और ये कब से शुरू है? 10 अगस्त से। जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त से स्मार्टफोन बांटने शुरू हो गए। लेकिन पहले चरण में आप सबको नहीं मिलेंगे, ज़्यादा खुश मत होइए। पहले बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। चरण में किन किन को मिलेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले चरण में जो विधवाएं हैं उनको मिलेंगे, और 10वीं क्लास की जो लड़कियां हैं उनको मिलेंगे, 12वीं क्लास की लड़कियां हैं उनको मिलेंगे। तो क्या सर सारी लड़कियों को मिलेंगे 10वीं 12वीं को? नहीं, सभी लड़कियों को नहीं मिलेंगे। तो किन को मिलेंगे? ठीक है, ये भी देखते हैं किन किन को मिलेंगे। तो देखो दोस्तों कि जो स्मार्टफोन है वो किन किन को मिलेंगे। देखो कुछ कैटेगरीज हैं। देखो चिरंजीवी परिवार की जितनी भी महिला मुखिया है ना, जो भी चिरंजीवी परिवार में आती है महिला मुखिया है, उन सभी महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो विधवा नारी है या जो विधवा है, विडो है, एकल पेंशन प्राप्त कर रही है, उन महिला को भी स्मार्टफोन मिलेंगे। तीसरा क्या है कि जिन्होंने नरेगा की जो योजना है, ठीक है, जो नरेगा चलता है अपने गांव में, उनके अंदर उन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया हो, उन महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और किन किन को मिलेंगे? इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसके अंदर अगर उन्होंने 50 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है तो उन महिलाओं को भी मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब इस महिलाओं को किन किन को मिलेंगे? लड़कियों को किन किन को मिलेंगे? सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं ना, 9वीं से 12वीं क्लास तक की, उन सभी लड़कियों को मिलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि वो सरकारी विद्यालय में पढ़ी हुई होनी चाहिए। इससे सरकार ये प्रमोट करना चाहती है कि लड़कियां सरकारी स्कूल में आगे पढ़ सके। ठीक है, तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो खुश हो जाइए, आपको स्मार्टफोन मिलने वाले हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से। ठीक है, लेकिन वो अध्ययनरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने पिछली बार पढ़ लिया था अब नहीं पढ़ रहे हैं, ये गलत बात। तो अब आप अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और किस किस को मिलेंगे? जो सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय है, ठीक है, यानी कि जो सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान है, जो कॉलेजें हैं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाएं, कॉलेज, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे आप बीएससी, बीए, बीकॉम कुछ भी कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर आप आईटीआई कर रहे हो, या फिर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, ठीक है, तो उन लड़कियों को भी ये स्मार्टफोन है वो मिलने वाले हैं। अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। देखो जो चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया है उसको तो जनाधार चाहिए, और जनाधार आधार के साथ में उसके मोबाइल नंबर सारी चीज़ें लिंक होनी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो इसके अलावा जो अन्य कैटेगरीज है उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? देखो जो एकल या विधवा नारी है उनके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो क्या चाहिए? एकल विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला के पेंशन का पीपीओ नंबर। जी हाँ, उनके जो पेंशन का पीपीओ नंबर है वो चाहिए, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि वो एकल विधवा है और पेंशन प्राप्त कर रही है। इसके अलावा पैन कार्ड चाहिए, अगर पैन कार्ड उसके पास में यदि है तो पैन कार्ड चाहिए। वैसे पैन कार्ड बहुत जगह पर काम आता है दोस्तों, आप पैन कार्ड बनवा ही लेना। ठीक है, लाभार्थी का आधार कार्ड चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इसके अलावा और जो जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है मनरेगा में, ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है 22-23 के सेशन में, तो उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? उन महिला मुखिया को उनको जनाधार कार्ड चाहिए, लाभार्थी का आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए अगर है तो। ठीक है, और इसके अलावा अगर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार की गारंटी की योजना की बात करें तो उनमें उन्होंने 50 दिन का जो
कार्य दिवस है वो पूरा किया होना चाहिए। इसमें भी जनाधार, लाभार्थी का आधार कार्ड और पैन कार्ड यदि है तो, ठीक है। और इसके बाद में जो लड़कियां हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो जो विद्यालय में पढ़ रही हो, चाहे महाविद्यालय में पढ़ रही हो, पॉलिटेक्निक कर रही हो, ITI कर रही हो, गवर्नमेंट कॉलेज है, उन सबको क्या चाहिए। देखो पहली बात तो ये भैया, देखो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उन लड़कियों को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सही, लेकिन उन लड़कियों के हाथों में नहीं दिए जाएंगे। उनको क्या करना होगा, उनको जाना है अपने मम्मी को साथ में लेके कैंप में, जो आपके ग्राम पंचायत पे जो कैंप लगे जाएंगे उन कैंप में मम्मी के साथ में जाना है। परिवार के चिरंजीवी, परिवार के जो मुखिया है, ठीक है, उनके साथ में जाएंगे और उनका आधार कार्ड लगेगा, उसका खुद का भी लगेगा, उसकी मम्मी का जो मुखिया है उसका भी लगेगा, ठीक है। और मुखिया का उपस्थित होना भी वहाँ पे ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लड़की ले आएगी जाके, मम्मी नहीं जाएगी, ठीक है, तो उसको भी साथ में जाना पड़ेगा, तो उपस्थित होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करें कि 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं के विद्यालय का महाविद्यालय, ITI पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के ID कार्ड, जी हाँ, जो कॉलेज में पढ़ रही है या 9वीं से 12वीं क्लास में जो पढ़ रही है लड़कियां, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उनके एक तो ID कार्ड चाहिए, ठीक है, दूसरा उनके एनरोलमेंट नंबर। प्रत्येक विद्यार्थी को एनरोलमेंट नंबर मिलते हैं, या तो आपके मार्कशीट में होंगे या मार्कशीट में नहीं होंगे, तो आपको कॉलेज से, आपके स्कूल से आपको एनरोलमेंट नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ले लेना। साथ में अगर पैन कार्ड यदि है तो, और उसका आधार कार्ड EKYC के लिए, ठीक है, तो वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर बात करें हम लाभार्थी छात्रा की जो आयु है, लाभार्थी छात्रा की जो आयु 18 वर्ष से कम है तो EKYC के लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगी। मुखिया के नाम पर ही जो फ़ोन मिलेगा उसको मुखिया के नाम पर मिलेगा। मोबाइल फ़ोन भी चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर ही होगा। इसके लिए वे चिरंजीवी परिवार के मुखिया को EKYC सिम के लिए आधार और मोबाइल फ़ोन के लिए जनाधार लाना होगा, ठीक है। तो ये देखना है कि आपका नाम योजना में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सीधा सा मैंने डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही आप राजस्थान गवर्नमेंट के जन सूचना पोर्टल पर पहुंच जाएंगे और ये वाला पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, कृपया अपना जनाधार नंबर दर्ज करें। तो यहाँ पर आपको अपने जनाधार नंबर लिखने हैं, जो भी आपके जनाधार नंबर है, ठीक है, जो भी आपके जनाधार नंबर है वो जनाधार नंबर आप इसमें क्लिक कर दें, ठीक है। और आप इसके अंदर जनाधार नंबर लिखने के बाद में नीचे लिख रखा है सेलेक्ट स्कीम। आपको स्कीम देखनी है कि आपको कौन सी स्कीम, कौन सी योजना के अंतर्गत, यानी कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, यानी कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप विधवा एकल नारी है, नरेगा में है, या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में है, छात्रा है महाविद्यालय की या कॉलेज की या संस्कृत कॉलेज की, स्कूल की, पॉलिटेक्निक की, ITI की, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करें। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करोगे, सबमिट करते ही आपको आपकी फैमिली के सारी फीमेल मेंबर्स का नाम मिल जाएगा। जिस भी फीमेल मेंबर का नाम चेक करना है, फिर उसका नाम क्लिक करो, फिर उस क्लिक करते ही आपके सामने दिखा देगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है दोस्तों। सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। हाँ, अगर दोस्तों देखो एक बात है कि जिन परिवार की मुखिया है, कोई चिरंजीवी परिवार में, चिरंजीवी में नाम है उनका मुखिया का, ठीक है, और उनको तो स्मार्टफोन मिलेगा ही। और इसके अलावा वो बोलती है कि नहीं, हमने जो मनरेगा है उसमें भी हमने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है, क्या हमको दो फ़ोन मिलेंगे? नहीं, आपको ऐसा नहीं होगा कि 2 फ़ोन मिलेंगे, आपको केवल एक ही फ़ोन मिलेगा जो चिरंजीवी परिवार के नाम से है, ठीक है। और अगर कोई मान लो चिरंजीवी परिवार की कोई मुखिया है नहीं, ठीक है, जो परिवार की जो मुखिया है ना वो है नहीं है, लेकिन उसने मनरेगा में 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है, तो उसको स्मार्टफोन मिलेगा, लेकिन एक व्यक्ति को एक ही स्मार्टफोन मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर दे, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ सब जगह फैला दो इस चैनल को, सबको बता दो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो आप ये सब सारे काम कर ले। और अगर आपको ऐसी मैं अपडेट लाता रहता हूँ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद।